हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्रों के दिए गए बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए और वक्र दिया गया y बराबर x की घात 3 के बिंदु 1, 1 पर। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो ये है कि किसी वक्र पर दिए गए बिंदु से अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण जो होता है, ये होता है y माइनस वाई एक बराबर -1/m गुना x माइनस x1, जहां पर x1, y1 उस वक्र पे दिया गया बिंदु है। ये उस वक्र पे दिया गया बिंदु है तथा m जो है उस रेखा, उस वक्र के लिए दिए गए बिंदु पर स्पर्शी रेखा की प्रवणता है, अर्थात dy/dx है बिंदु x1, y1 पर। अब इन सब दिए गए, यहाँ पर जो हमने जितना भी मुख्य अवधारणा में चीजें लिखा है, इसका उपयोग करते हुए अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो वक्र यहाँ पे दिया गया है y बराबर x की घात 3। तो dy/dx अर्थात x के सापेक्ष इसको अवकलित करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3 गुना x की घात 2। अब बिंदु x1, y1 पे m निकालते हैं, ये m ही हमें देगा। तो m का मान आ जाएगा हमारे पास dy/dx, और यहाँ पे बिंदु दिया गया है 1, 1 अर्थात x 1 के जगह पे 1 है और y 1 के जगह पे भी 1 है। तो यहाँ पर रख देते हैं 3 गुना 1 की घात 2 अर्थात इसका मान 3 के बराबर आ जाएगा। अभी देखिए हमारे पास ये आ गया m। तो m का मान 3 आ रहा है, x1 का मान 1 है और y1 का भी मान 1 है। तो हमारे पास परिणाम स्वरूप अभिलंब का जो समीकरण होगा इस वक्र के लिए, इसीलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस y1 अर्थात 1 बराबर m, मतलब -1/m। तो m का मान 3 है तो -1/3 गुना x माइनस x1। इसको हल कर लेते हैं, 3 को इधर गुना करके भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 3y-3 बराबर -x जोड़ माइनस माइनस प्लस 1, ऐसा। अब इसको एक तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा 3y प्लस x, और ये इधर आके बना देगा -4 बराबर 0। यही हमारे पास यहाँ पर जो निकालना था अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का अभिष्ट समीकरण जो है वो हो जाएगा 3y जोड़ x माइनस 4 बराबर 0। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।